नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सोचिए, अगर किसी आम आदमी पर गंभीर आरोप लगते हैं तो उसे तुरंत जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अगर वही आरोप, जी हां, सेम डिक्टो कॉपी पेस्ट वही आरोप किसी ताकतवर नेता पर हो तो क्या कानून वही रहता है? क्या सत्ता, पद और प्रभाव न्याय की राह में दीवार बन जाते हैं? आज का ये एक्सप्लेनर उसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन्नाव रेप केस की। एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ देश को झकझोरा बल्कि न्याय व्यवस्था, राजनीति और कानून तीनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और अब एक बार फिर ये मामला चर्चाओं में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर रोक लगा दी है। तो सवाल यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत क्यों दी? सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक क्यों लगाई? सीबीआई ने आखिरकार क्या तर्क दिए? पॉक्सो कानून क्या रोल अदा करता है? लोक सेवक की परिभाषा पर इतना ज्यादा बखेड़ा क्यों खड़ा हो गया? और सबसे अहम, क्या पीड़िता को इंसाफ मिलेगा? तो आइए पूरे मामले को शुरुआत से लेकर अब तक आसान भाषा में समझते हैं। उन्नाव रेप केस की टाइमलाइन सबसे पहले आपको समझनी चाहिए। साल था 2017। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला। एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने बलात्कार किया है। ये कोई साधारण आरोप नहीं था, क्योंकि आरोपी उस समय सत्ताधारी पार्टी का विधायक था, इलाके में जबरदस्त राजनीतिक दबदबा रखता था और पीड़िता एक आम परिवार से थी। एफआईआर दर्ज कराने में संघर्ष। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। विधायक के प्रभाव के चलते शिकायत दबाने की कोशिश हुई, परिवार को धमकियां दी गई और जब स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश तक कर डाली। ये घटना पूरे देश को हिला देने वाली थी और नतीजा ये हुआ कि मामले की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। आत्मदाह की कोशिश के बाद मामला मीडिया में आया, जनता का दबाव बढ़ा और इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया, मामला सीपीआई को सौंपा गया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। इसके बाद वो होता है जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में दर्ज कर देती है, हिरासत में डाल देती है और कुछ समय बाद हिरासत में उनकी मौत हो जाती है। सीबीआई की जांच में सामने आता है कि पिता के साथ मारपीट हुई, जिससे उनकी मौत हो गई। इस पर कुलदीप सिंह सेंगर को आईपीसी की धारा 304(2) के तहत, यानी कि गैर इरादतन हत्या में दोषी ठहराया जाता है। अब ये सिर्फ रेप का मामला नहीं था, बल्कि न्याय में बाधा, हिंसा और मौत का मामला भी बन चुका था। सड़क हादसा होता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये साजिश थी? 2019 एक और चौंकाने वाली घटना हुई। पीड़िता जिस कार में जा रही थी, उससे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पीड़िता की 2 चाचियों की मौत हो गई। पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई और सीबीआई ने इसे साजिशन एक्सीडेंट बताया। ट्रक ड्राइवर को दोषी ठहराया गया। ट्रायल हुई, सजा का ऐलान होता है और यह सब हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। केस की सुनवाई दिल्ली की विशेष अदालत में हुई ताकि निष्पक्ष ट्रायल हो सके। 2019 में फैसला सामने आता है। कुलदीप सिंह सेंगर को आईपीसी 376 यानी कि बलात्कार में दोषी पाया जाता है। उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जुर्माना लगता है और इसके अलावा पिता की मौत के केस में सजा सुनाई जाती है। पीड़िता को मुआवजा दिया जाता है। यहीं से लगा शायद न्याय मिल गया, लेकिन फिर दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत और विवाद का नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। दिसंबर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी, उन्हें जमानत दे दी। हाईकोर्ट का तर्क, पॉक्सो के गंभीर अपराध वाले प्रावधान लागू नहीं होते हैं, क्योंकि सेंगर को लोक सेवक नहीं माना जा सकता और ये घटना पॉक्सो संशोधन से पहले की है। यही फैसला विवाद की जड़ बना। पीड़िता ने विरोध किया। सीबीआई की याचिका पर जमानत जो डाली गई थी उसको चैलेंज किया गया। पीड़िता और उसकी मां ने विरोध करना शुरू कर दिया। सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया, सवाल उठाए, क्या दोषी को इतनी आसानी से रिहा किया जा सकता है? सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
मामले की सुनवाई होती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ, जो कि वेकेशन बेंच की थी, और रुख साफ होता है। अदालत ने कहा, आमतौर पर बिना अभियुक्त को सुने जमानत पर रोक नहीं लगाई जाती, लेकिन ये मामला अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सेंगर को आईपीसी 304(2) में भी सजा है, वो अभी जेल में है। मामला असाधारण परिस्थितियों वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक है। कहा, सेंगर जेल में ही रहेगा। कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी होता है। 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया। सीबीआई ने तर्क क्या दिए वो भी आपको समझना चाहिए। पॉक्सो और लोक सेवक सीबीआई की ओर से ये दोनों तर्क रखे गए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी। उन्होंने कहा, पॉक्सो कानून सर्वोपरि है। लोक सेवक शब्द पॉक्सो में परिभाषित है ही नहीं। इसका अर्थ संदर्भ से तय होगा। जो व्यक्ति बच्चे पर प्रभुत्व रखता है वही लोक सेवक जैसा है। उनका तर्क था, एक शक्तिशाली विधायक नाबालिग बच्ची पर साफ तौर पर प्रभावशाली स्थिति में था। सेंगर की ओर से दलील दी जाती है। कुलदीप सेंगर की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे और एन हरिहरन पेश हुए। उनका कहना था कि विधायक को पॉक्सो के तहत लोक सेवक नहीं माना जा सकता। आईपीसी और पॉक्सो की परिभाषाएं अलग अलग हैं। कानून में स्पष्ट उल्लेख इसका है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत धस्माना सवाल पूछते हैं, अगर कांस्टेबल और पटवारी लोक सेवक हैं तो विधायक और सांसद कैसे नहीं है? ये टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है। इस फैसले का महत्व क्या है वो आपको समझना चाहिए। ये फैसला सिर्फ कुलदीप सेंगर तक सीमित नहीं है। इसके मायने हैं, शक्तिशाली लोगों के लिए अलग कानून इस देश में नहीं होगा। पॉक्सो की व्यापक व्याख्या, पीड़ितों के अधिकार मजबूत होंगे। न्यायपालिका का सख्त संदेश है ये। उन्नाव रेप केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी है सत्ता बनाम न्याय की, ताकत बनाम सच की और नाबालिग लड़की के हौसले की। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम बताता है कि न्याय भले देर से मिले लेकिन अंधा नहीं होता। अब सबकी निगाहें कुलदीप सेंगर के जवाब पर और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्ध कर दिया कि ये वो दहलीज है जहां पर अपने फैसले पर भी पुनर्विचार होता है और दूसरों के फैसले सही भी किए जाते हैं। और पीड़िता अगर उम्मीद की निगाहों से न्याय की दहलीज पर देख रही है तो उसे आखिरी में सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक आने के लिए हिम्मत बांधे रखनी चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय उसे निराश नहीं करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।